पिछले वीडियो में मैंने आपको निदर्शन का अर्थ, उसकी परिभाषा और उदाहरण देकर आपको समझाया था कि निदर्शन पद्धति किस प्रकार की होती है। इसकी परिभाषा और अर्थ के आधार पर ही इसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं, जिनका वर्णन आज के इस टॉपिक में, वीडियो में आपको किया जाएगा। निदर्शन की मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है प्रतिनिधित्व पूर्ण। निदर्शन जो है संपूर्ण का या समग्र का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। समग्र में पाई जाने वाली जो मुख्य विशेषताएं हैं उस निदर्शन की इकाई के अंतर्गत भी होनी चाहिए। निदर्शन के चुनाव की उपयुक्त प्रणाली को अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। निदर्शन के चयन में संपूर्ण जनसंख्या के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ध्यान रखा जाना चाहिए और सभी समूहों का सामान्य जो विशेषताएं होती है उस निदर्शन पद्धति के अंतर्गत होनी चाहिए। अगला है पर्याप्त आकार। श्रेष्ठ निदर्शन या सैंपलिंग के लिए यह जरूरी है। गुडेहार्ट ने भी संदर्भ में कहा है कि वही निदर्शन श्रेष्ठ होता है जो इतने श्रेष्ठ आकार का हो कि अपनी विशेषताओं के स्थायित्व में विश्वास कर सके। अर्थात निदर्शन का आकार इतना बड़ा तो कम से कम होना चाहिए जो उसकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन संभव हो सके, क्योंकि छोटे चुने हुए छोटे निदर्शन अनुपयुक्त तरीके से चुने गए बड़े निदर्शन की अपेक्षा भी विश्वसनीय हो सकते हैं। और कभी कभी छोटे निदर्शन अगर उपयुक्त नहीं है तो उसके लिए बड़े निदर्शन का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। समय और परिस्थिति के अनुसार शोधकर्ता को यह निर्णय लेना होता है। अगला है विश्वसनीयता पूर्ण। एक श्रेष्ठ निदर्शन में विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी की गुण जरूर होना चाहिए। विश्वसनीयता का परीक्षण जो है शोधकर्ता के ज्ञान और उसके अनुभव के आधार पर निर्धारित होता है। यदि चुने गए निदर्शन से जो हमें आंकड़े और सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसके आधार पर सही निष्कर्ष तक अगर हम पहुंच जाएं तो वही निदर्शन श्रेष्ठ होता है। अगला है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। उत्तम निदर्शन की विशेषता यह होती है कि उपलब्ध साधनों के संदर्भ में उसकी मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है समय के साथ साथ। इस फेरबदल के कारण निदर्शन के प्रतिनिधित्व पर कोई अंतर नहीं आता। यही निदर्शन की लोचशीलता कहलाती है। अनुभव आधारित निदर्शन जो है शोधकर्ता के अनुभव के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर शोधकर्ता अनुभवी है तो श्रेष्ठ निदर्शन का चुनाव करके अपने अध्ययन और शोध को भी सही मार्ग तक पहुंचा सकता है। अगला है ज्ञान और तर्क पर आधारित। एक उत्तम निदर्शन शोधकर्ता के सामान्य ज्ञान व तर्क पर आधारित होता है। निदर्शन का चयन या चुनाव करते समय नियमों को ध्यान में रखना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि अनुसंधानकर्ता को अपने सामान्य ज्ञान व तर्क शक्ति का भी उस दौरान प्रयोग पूर्ण तरीके से करना चाहिए, जिससे कि निदर्शन में के अंतर्गत जो इकाइयाँ चुनी गई हैं वो वैध और सही प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए। ये तो इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं के साथ साथ निदर्शन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण भी बताए गए हैं, जिनका संक्षिप्त मैं आपको विवरण कर देती हूँ। निदर्शन के चुनाव के दौरान इसका प्रथम चरण है समग्र का निर्धारण। यानी शोधकर्ता जिस भी प्रकार की सूचना या सर्वेक्षण कार्य जो कर रहा है उससे संबंधित जो विषय है उसके लिए सबसे पहले उसका प्रथम कदम होता है समग्र का निर्धारण करना। जिस समूह का निदर्शन किया जाना है उसे समग्र कहते हैं। निदर्शन का चयन से पूर्व सर्वप्रथम शोधकर्ता उन समग्र इकाइयों को चुनता है जिसमें से उसे निदर्शन लेना है। तो सबसे पहले समग्र का निर्धारण कर लिया जाता है। जैसे हमें भारत देश की जनगणना का अध्ययन करना है तो भारत को समग्र मान लिया जाएगा, या जनगणना में शिक्षा संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करना है तो अब भारत के अंतर्गत भी राजस्थान के शिक्षा संबंधी आंकड़े, अब उसमें से भी अगर हम देखें कि आदिवासी समूहों में शिक्षा का स्तर जानना है तो उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, सबसे पहले भारत की जनगणना